नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आज जो वीडियो है इसके बारे में मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, जो वीडियो बनने वाला है वो है जिम वर्कआउट वर्सेस देसी व्यायाम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो वीडियो में बनाने जा रहा हूं, सबसे पहले तो आप ये बात सुन लीजिए, मैं किसी को ना ही सुपीरियर दिखाने वाला हूं, ना ही किसी को छोटा दिखाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ कंपैरिजन है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पर हाँ, ये उन युवा वर्ग के लिए फायदेमंद होगा जो सोचते हैं कि भैया जो देसी वर्कआउट करते हैं वो सोचते हैं कि भाई देसी वर्कआउट बेस्ट है, और जो जिम वाले सोचते हैं जिम वाला वर्कआउट बेस्ट है। तो उन दोनों को ध्यान से ये वीडियो देखना चाहिए और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन निकालें कि हाँ, आप कौन सा वर्कआउट करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मैं हर टॉपिक पे बात करूंगा। मैं बात इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैं पहले देसी वर्कआउट करता था। ठीक है, उसके बाद 2-3 जो महीने हैं अल्टरनेट डे, ऐसे नहीं कि मैं डेली जा पा रहा हूं, कुछ कारण बस अपना जो डेली शेड्यूल है, जो बहुत सारे काम होते हैं घर के, उनके कारण मैं जब भी जिम जाता हूं, मतलब बस 2-3 महीनों से, मतलब कभी 1 दिन छोड़ के, कभी 2 दिन छोड़ के, मतलब इस प्रकार जा रहा हूं। तो उससे जो कंक्लूजन निकाल के मैं आज वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल, यानी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ठीक है, यानी आप अफोर्ड कर सकते हो कि हाँ भाई आप जिम जा सकते हो, आपके पास इतना धन है कि भाई 500,000 यानी आप हर मंथ खर्च कर सकते हो, तो आप जिम जा सकते हो, क्योंकि फ्री में आपको वहां कोई भी इंटर नहीं करने देगा। ठीक है दोस्तों। और जबकि देसी वर्कआउट में क्या होता है दोस्तों, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आप ओपन में अपने घर में, ठीक है, ग्राउंड में, पार्क में, खेतों में, यानी अखाड़ों में आप देसी वर्कआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब यहां जो देसी वर्कआउट है वो ज्यादा ऊपर दिख रहा होगा आपको, है ना। धीरे धीरे आप पॉइंट देखेंगे तो आपको दोनों चीजें समझ में आएगी कि हाँ भाई कौन सा वर्कआउट किस लिए करना चाहिए या कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों। अब देखो, जिम में क्या होता है दोस्तों, उसके इक्विपमेंट्स है, आप वहां अपना वर्कआउट कर रहे हो, इंडोर वर्कआउट बोल सकते हैं उसको दोस्तों। ठीक है, जिम को, ठीक है, बहुत बहुत ही कम जगह है जहां दोस्तों जहां ओपन में होता है। ठीक है, जहां ओपन में होता है वो मैं कहता हूं वो देसी वर्कआउट से भी बेस्ट है। ठीक है। अब क्या होता है, आप, ठीक है, एक बंद कमरे में कर रहे हो जिम, ठीक है, उसके बाद तरह तरह के लोग वहां, तरह तरह के सोच वाले, तरह तरह की प्रवृत्ति वाले लोग आते हैं। ठीक है, आप वो सांस छोड़ रहे हैं, आप सेम सांस को ले रहे हो, यानी आपको प्योर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, वहां मतलब वेंटिलेशन मैक्सिमम जिमों में मतलब 0 है। ठीक है, तो वहां आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। आपकी मसल्स तो भले ही, ठीक है, ट्रेंड हो जाएगी, ठीक है, परंतु आपके जो फेफड़े हैं, जो आपको प्योर ऑक्सीजन चाहिए, जो आपको स्टेमिना, जो आपके शरीर में जो पांच तरह की वायु होती है उसको बैलेंस करने के लिए जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो दोस्तों वो आपको वहां नहीं मिल पाएगी। और वो मिलेगी आपको देसी वर्कआउट में। क्योंकि देसी वर्कआउट में क्या दोस्तों, आप ओपन में, आप आराम से खुले वातावरण में प्रकृति के साथ जिम कर रहे हो, एक अलग ही मजा आएगा आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गया 2। अब हम तीसरे में आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में बहुत सारी मसल्स होती है। ठीक है, तो उन मसल्स को ट्रेन करने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमें कहां मिलेंगे, जिम में। वो पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए। आम आदमी, ठीक है, ध्यान सुनिए, आम आदमी, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अखाड़ों में जिनके पास सब सारे इक्विपमेंट्स पड़े हो, ठीक है, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, वो जिम से बेस्ट है। परंतु जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जैसे हम आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, हम दंड लगा सकते हैं, बैठक लगा सकते हैं। तो उससे हमारे क्या ट्रेंड हो गया, हमारे, ठीक है, थाई ट्रेंड हो गया, हमारे पैर ट्रेंड हो गया, हमारे चेस्ट ट्रेंड हो गया, हमारे शोल्डर ट्रेंड हो गए। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, हम उनको ट्रेंड नहीं कर पाएंगे। तो उसको ट्रेन करने के लिए दोस्तों जो जिम में जो इक्विपमेंट्स होता है वो देसी वर्कआउट में नहीं मिल पाएंगे आपको। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं जिनको हम देसी में नहीं, वर्कआउट में मतलब नहीं कर सकते। तो दोस्तों देखो, आप, ठीक है, रिस्ट को कैसे ट्रेन करोगे। अब रिस्ट सबसे आप कितने कर लोगे, ठीक है, आप 200-500 कर लो, आपका मतलब हफ्ते तक आपका पेन जाएगा नहीं। ठीक है। अब देखो, आपके अगर डंबल है, जिम में आपको डंबल होते हैं, आप उसे ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, कोई वेट उठा रहे हो, ठीक है, उसे ट्रेन कर सकते हो। आप पेल्विक मसल्स है, उसको चिट कर, जो भी अलग अलग वेट उठा के मतलब आप उसको ट्रेन कर सकते हो। ठीक है,
तो बहुत सारी मसल्स होती है जिनको ट्रेन करने के लिए आपको जिम के इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर वो हाँ देसी में मिल रहे हैं तो बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब इसमें किसका पलना भारी हो गया? जिम वर्कआउट का, क्योंकि जिम यानी जिम बोल सकते हैं क्योंकि वहां सारे इक्विपमेंट्स उपलब्ध है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपना चौथे पॉइंट पे। अब देखिए दोस्तों, जो जिम वर्कआउट है, जिम वर्कआउट में क्या होता है, इंजरी के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। इंजरी किस प्रकार, ठीक है दोस्तों, अगर आपको ट्रेनर नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, आपने मनचाहा वेट उठा लिया, गलत तरीके से आपको तरीका नहीं पता है, ठीक है, आपको कोई चेस्ट में गिर जाएगा, आपने कोई ज्यादा अपनी मतलब क्षमता से ज्यादा कोई वेट उठा के आप चिट कल कर ले हो, ठीक है। मान लो आपकी क्षमता है 15 केजी का, आपने उठा लिया 30 केजी, ठीक है, तो क्या हो सकता है दोस्तों, आपको नीचे कोई सपोर्ट नहीं है तो आपका ये मसल्स यहाँ से टूट सकता है, ठीक है दोस्तों। मतलब इंजरी के बहुत सारे चांस है। अगर आपने डेडलिफ्ट आपकी कैपेसिटी की भाई 100 केजी का आपने उठा लिया 150-200 के लिए प्रयास कर रहे हो, तो आपकी मतलब जो है लोअर बैक पेन या आपकी डिस्क हिल सकती है। मतलब इंजरी के बहुत सारा जो चांस है वो है जिम में, परंतु देसी वर्कआउट में जो इंजरी के बहुत कम चांस होते हैं। क्यों? देसी वर्कआउट में आपको करना क्या है, उठक बैठक करना है, स्क्वाट्स लगाने हैं, ठीक है, आपको अपने जो दंड लगाने हैं यानी पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही कम चांस है कि आप इंजर्ड हो, ठीक है। और अब हम 5वें पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, तो वो है जैसे अब भाई देसी वर्कआउट वाला, मैं देसी वर्कआउट वाला हूं, मैं क्या बोलूंगा, ओ यार जिम में तो सारे डब्बे खा के बॉडी बनाते हैं, ऐसा है वैसा है, ठीक है, जिम वाले तो बस टीके टूके लगाते हैं, ऐसे बॉडी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बहुत गलत फहमी है देसी वर्कआउट वालों की कि भाई जिम वाले को इस तरह अपने नजरिए से देखते हैं। तो आपको ये नजरिया बदलना हो गया, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, उतना ही पसीना दोस्तों देसी वर्कआउट वाला भी बहाता है और जिम वाला भी उतना ही बहाता है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जिम में मेहनत कम है या फिर देसी वर्कआउट में मेहनत कम है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां का वर्कआउट भी इतना आसान नहीं है जिम का, और ना ही देसी वर्कआउट इतना आसान है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जिम वर्कआउट में हम बोलते हैं कि डब्बे खाते हैं, तो दोस्तों डब्बों के पीछे सच्चाई क्या है, ठीक है। अब देखिए जिम में आप जैसे आप मान लो आपने आज ज्यादा हैवी वर्कआउट कर लिया, वैसे ज्यादातर हैवी हो ही जाता है, ठीक है दोस्तों। आपके पास अगर समय नहीं है, आप कोशिश करोगे भैया लेग वर्कआउट, मैं अपना चेस्ट वर्कआउट जो भी है, मतलब आज पूरी बॉडी का वर्कआउट मैं आज ही कर लूं क्योंकि कल मेरे पास समय नहीं है, ठीक है। या आपने मान लो बहुत ज्यादा, चलो ठीक है, अपर बॉडी का वो आपने एक्सरसाइज कर लिया, अब आपकी बॉडी टूटेगी, वो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। यानी आप एक्सरसाइज करो तो आपकी मसल्स टूटेगी, ठीक है। ग्रोथ होने के लिए ये जो हमारे मसल से टूटती है, ठीक है। तो अब उसको रिकवर करने के लिए दोस्तों, उसको रिकवर करने के लिए आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। अब जिम वाले क्या करते हैं, वे प्रोटीन तरह तरह के जो ब्रांड्स के है वो प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उससे उनकी बॉडी जल्दी रिकवर होती है। अब रिकवर होने से क्या होता है, उनका जो शेड्यूल है मतलब जिम जाने का दोस्तों, तो वो कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है। आप बोल सकते हो उनका रिकवर रेट हमसे अपने देसी वर्कआउट से ज्यादा है। अब देसी वर्कआउट में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो आपने 500,000 कर लिए, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, पहलवानों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पहलवानों के लिए ये आम चीज है, ठीक है, 500,000 लगाना, ठीक है। अब उनका प्रोफेशनल है वो, पर जो आम आदमी है जिसका प्रोफेशनल अलग है, जो प्राइवेट बिजनेस कर रहा है, जो मतलब अलग जॉब कर रहा है जगह जगह, कोई स्टूडेंट है, ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो 500,000 मतलब देसी व्यायाम के दंड लगा के या स्क्वाट्स लगा के वो उसकी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाए, नहीं हो पाएगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो रिकवर होने के लिए दोस्तों कम से कम मेरे को जो लगता है मतलब 3 से 4 दिन तो लगता है मिनिमम, ठीक है दोस्तों। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पीरियड में वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, वो तो आपकी बॉडी पे, आपकी क्षमता पे, हर बंदे की क्षमता पर डिपेंड करता है कि हाँ वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। किसी की बॉडी थोड़ा कमजोर होती है तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको रिकवर होने में टाइम लग रहा है। अब कोई उस पेन में भी वर्कआउट करता है, ठीक है, वो अलग चीज है, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए कि भाई जो डब्बे की सच्चाई क्या है, वो है बॉडी को रिकवर करना है। तो जिम वाले उस प्रकार अपनी बॉडी को रिकवर करते हैं, ठीक है। तो उनकी मसल जल्दी बनती है, इसलिए उनकी ग्रोथ अपने जो देसी व्यायाम वालों से ज्यादा जल्दी होती है। अब मान लो कोई जिम जा रहा है, ठीक है, लाइक मी, ठीक है, मैं कोई भी मतलब ये फालतू के प्रोटीन नहीं लेता हूँ, इसलिए ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारी बॉडी में मतलब आपको लगता है कि नॉर्मल टाइप लगती होगी, बट यहाँ स्टेमिना है, ठीक है, पावर है, वो मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। देसी वर्कआउट भी करता हूँ, जिम वर्कआउट भी करता हूँ, ठीक है दोस्तों।
तो अब हम बात करते हैं जैसे जिम वाले ज्यादातर, मैं ऐसा हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम यही होते हैं कि भाई जिनको लगता है कि भाई अंडे में प्रोटीन है, मतलब मांस मछली में प्रोटीन, ठीक है, उनको प्रोटीन मिलता होगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से किसी प्राणी को मतलब मार के उसकी हत्या करके आप उसको ग्रहण कर रहे हो, अपनी पावर को बढ़ा रहे हो, तो दोस्तों ये तो मतलब कोई मर्दानगी नहीं हुई दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो असली बल उसी में है कि आप जो आप सुपाच्य है, जो आपको किसी की हत्या किए बिना आपको जो भोजन मिल रहा है, जो हमारे मतलब सनातन धर्म में मतलब शुरू से चला आ रहा है, हमें वो चीजें ग्रहण करनी चाहिए। देखो हमारे पास कितनी चीजें हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, ड्राई फ्रूट नहीं है तो हमारे पास अंकुरित दालें हैं। तो दोस्तों ये तो आम घरों में आराम से मिल जाती है, अंकुरित दालें हैं, तिल है, ठीक है, सर्दियों में तिल हो गया, अपने गुड़ हो गया, अपनी जो दालें हैं इनका सेवन करिए, मूंगफली हो गया, ठीक है दोस्तों, इनका सेवन करिए, इनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, आपकी बॉडी जल्दी जल्दी रिकवर होगी, ठीक है। भले ठीक है उस जो मतलब सिंथेटिक प्रोटीन है उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, परंतु एक जो आप नहीं ले रहे थे अब ले रहे हो तो उसमें फर्क आएगा, आपको लगेगा हाँ बॉडी रिकवर हो रही है, यानी आपकी बॉडी में थोड़ा मतलब फ्लाउट आ रही है, ठीक है, यानी बॉडी मसल्स बन रहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो दोस्तों अब आप इसमें क्या हो, इसमें मैं जिम वालों की तरफ बोलूंगा कि उनको भी नेचुरल चीजें लेनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों अगर आप नेचुरल चीजें नहीं ले रहे हैं, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मतलब जिम में जाते थे, ठीक है दोस्तों, और उन्होंने ये जो मतलब सिंथेटिक प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन बोल सकते हैं, तरह तरह के जो ब्रांड्स के प्रोटीन्स होते हैं उनको लिया उन्होंने। अब हो सकता है उनकी क्वांटिटी उन्होंने जो लिमिटेड होती है या जो एक लिमिट होती है, मैन टू मैन वेरी करता है ना, जैसे उसकी बॉडी भैया उसका वेट इतना है तो उसको उसके हिसाब से लेना चाहिए, उन्होंने या तो ज्यादा ले ली, जो भी कम ले लिया, इसका मैं बारे में नहीं जानता, पर इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो मेरे दोस्त थे उनमें कईयों को किडनी के प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, उसके बाद कईयों का लीवर का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी दिक्कतें आती है। अब एक नेचुरल चीज से आपको इतना नुकसान नहीं होगा, तो अब इसमें पलड़ा किसका भारी होगा, देसी जो वर्कआउट है, देसी जो खान पान है उसका, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जिम में जो आप ले रहे हो उसका साइड इफेक्ट है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, आपकी जो शारीरिक स्थिति है उसको नुकसान ही पहुंचेगा। यानी आप नॉन वेज खा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी को मार के आप खा रहे हो, तो दोस्तों उसकी जो वेदनाएं हैं, उसका दुख है, वो आपके शरीर में जाके आपको शक्ति थोड़ी प्रदान करेगा, आपको बीमारी देगा, आपको मानसिक रूप से रोगी करेगा, समझ रहे हो ना, ठीक है दोस्तों। ये मेरा विचार है, आगे आपकी मर्जी, मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब लुक वाइज, ठीक है, तो लुक वाइज जो हम बात कर रहे थे, तो दोस्तों लुक वाइज जिम वाला ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो उसके पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, उसके सारे बॉडी पार्ट्स ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। सेम लुक वाइज जिम वाले का पलड़ा भारी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों अब आप लोगों को जो युवा वर्ग है उनको अपने मन से ये चीजें निकालनी होगी कि भाई जो देसी वर्कआउट कर रहा है उसको लगता है कि भैया जिम वाले बेकार है यार, हम तो उनसे ज्यादा अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। दंड के साथ आपको कुछ ना कुछ वेट उठाना पड़ेगा, अगर आपको, ठीक है, आप ज्यादा बेटर है अगर आपके घर में ये चीजें उपलब्ध है, या आप कहीं से जुगाड़ करके इन चीजों को बना सकते हो, यानी डंबल बना सकते हो, कोई वेट बना सकते हो, ठीक है, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो आपको जिम के लिए मैं मतलब बोल सकता हूँ कि हाँ आप अगर जिम जा सकते हो, यानी अफोर्ड क्या कर सकते हो, यानी ठीक है, आपका फाइनेंशियल जो स्पोर्ट है तो आप जाइए, नहीं तो आप देसी तरीके से कुछ बनाइए, आप अपने घर में करिए, ठीक है दोस्तों। बोलना बहुत आसान होता है कि भैया जिम वर्कआउट ऐसा है, या फिर देसी वर्कआउट वाले कुछ नहीं करते यार बस डंडी मारते रहते हैं, बस कमर ऐसे सर्पासन नए करते रहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो स्टैमिना वाइज बात करें तो स्टैमिना जो अपने देसी वर्कआउट वाले हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों, और उसका कारण यही है उनका खुले वातावरण में अभ्यास करना, और अभ्यास भी उनका बढ़ता रहता है, ठीक है, ऐसे मतलब कभी 1000 2000 मतलब एक स्टैमिना इसी प्रकार बनता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। आई होप आप लोगों को बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि भाई जिम बेस्ट है या फिर देसी वर्कआउट बेस्ट है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर आपके घर में, या बोल सकते हैं आपके जो अखाड़े में जहां आप रहते हो,
ठीक है, यानी घर पे रहते हो, आपके मतलब वो चीजें उपलब्ध है जिनसे आप मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर सकते हो, तो दोस्तों तब तो देसी वर्कआउट ज्यादा बढ़िया है जिम वर्कआउट से। ठीक है, यानी आपका सारा उपलब्ध है घर पे, तो आप मतलब ठीक है, आपको फिर जिम जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप घर में ही वही वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे मैं अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर सकूं, तो दोस्तों फिर आपको जिम जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वर्कआउट दोनों बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेन ये है अपने माइंड को ट्रेन करिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोशिश करिए कि भैया वर्कआउट करना है, आप कोई भी हो। ठीक है, आलसपन छोड़ना है। आज के युवा वर्ग में बस वो सोचते हैं कि हाँ बैठे बैठे बॉडी बन जाए, या मतलब लेट लेट के बॉडी बन जाए बिस्तर में। ठीक है, सुबह उठना है उनको 9-10 बजे। ठीक है, रात को सोएंगे 2-3 बजे। ठीक है, चैट करते 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 मतलब। तो दोस्तों सबसे पहले आदत तो आपको अपने से सुधारनी होगी। सबसे पहले अपने मन को मोटिवेट कीजिए कि मुझे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन तो फिर आपके लिए बात की बात है, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने माइंड को मोटिवेट करना है कि भाई मुझे वर्कआउट करना है। अब चाहे आपके पास घर के पास जिम हो तो आप जिम जाइए, नहीं तो जिम नहीं है तो भैया देसी वर्कआउट करिए, पर स्टार्ट तो करिए। ठीक है, मेन फंडा ये है कि आपको वर्कआउट करना है। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे जिम का हो सकता है, चाहे फिर देसी वर्कआउट हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है, दोनों बेस्ट है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, और इसको और बेस्ट बनाया जा सकता है, यानी अगर हमारे देश में जिम खुली वातावरण में हो, खुले खेतों में हो, अखाड़ों में, यानी वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हो जाए, है ना, तो कितना बढ़िया रहेगा। और उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो खान पान है वो हम अपनी सनातन संस्कृति के हिसाब से करें। ठीक है, जो देसी घी है, अपना देसी गाय का दूध है, जहां मिलता हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर जगह अब ये चीजें उपलब्ध होगी। ठीक है, जहां मिलता है उनको सेवन जरूर करना चाहिए। ठीक है, देसी गाय का घी, दूध, मक्खन जो मतलब मिलता हो। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता तो फिर आप भैंस का जो दूध है, घी है, उसका सेवन करिए। ठीक है, पर जर्सी का अवॉइड करिए। ठीक है, जर्सी का ना दूध पीजिए, ना ही उसका घी, जो भी मतलब उसका प्रोडक्ट होता है उनका थोड़ा आप कम इस्तेमाल करिए। आप मतलब ना के बराबर का तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो देसी जिंदाबाद और देसी जिम जिंदाबाद। ठीक है, नमस्कार, जय श्री राम।